आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्ध से हम आपके लिए पूरे महीने की चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, सितंबर में कर्म क्षेत्र में किस प्रकार आपको मिल सकती है बड़ी ऊंचाइयां, भाग्य क्षेत्र, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और जब नियर फ्यूचर को आप गृह गोचरी आधार पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। क्रमबद्ध से समझते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं तो आपके स्वामी, आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं, तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में विराजित है। किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुक्र देव पंचम भाव में कन्या राशि में है और यह नीच अवस्था में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे, तो 18 सितंबर तक शुक्र महाराज नीच अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात यह अपनी स्वराशि स्थान के ऊपर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान क्या रखना है, तो यह स्टमक का स्थान होता है और नीच शुक्र की स्थिति यदि आपके पंचम भाव में बनी हुई है, यह कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में 18 सितंबर तक आपके पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड इशू दिखाने की अवस्था बना सकता है। ऐसे में आपको ध्यान या रखना है तो खान इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यत्र अवस्था में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। दूसरा सुख होता है मित्रों, धन की माया, यह आपका धन भाव होता है और धन भाव के स्वामी बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। यह एक बहुत अच्छी अवस्था आपके लिए बनी हुई है और 23 सितंबर को यह अपनी ही राशि यथार्थ पंचम भाव में बनकर आएंगे। यह एक बहुत स्पष्टीकरण में संकेत है कि धन से संबंधित कार्य पूर्ण रूप से सितंबर के महीने में आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शा रहे हैं। किंतु साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि मंगल महाराज भी आपके धन भाव में बने हुए हैं। आपके लिए धन की स्थितियां तो बनेंगी, किंतु कहीं आप यह गलती मत कर दीजिएगा कि अपनी वाणी के चलते बिना फिजू में जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता था, किसी से पैसे का लेन देन करना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम से आपने अपनी वाणी के चलते सामने वाले को कुछ ऐसा कह दिया कि बनता बनता कार्य आपका बिगड़ गया। उस अवस्था को यदि ध्यान रखेंगे, सितंबर का महीना धन दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देता हुआ पाया जाएगा। कर्म दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका कर्म भाव है और कर्म भाव में शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं। वर्तमान समय में वक्र गति के चलते यह आपको भाग्य भाव का फल भी दे रहे हैं, किंतु कर्म दृष्टिकोण की स्थिति और धन दृष्टिकोण की स्थिति दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। सिर्फ वाणी पर संयम रखना इस महीने आपके लिए आवश्यक रहेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ बनाने की बाध्यता यहाँ पर शनि महाराज लेते हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्ट्रेस रिमूव करते हुए कोई कार्य जो आपके रुके हुए हैं, बॉस कलीग लैक पोलिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की अवस्था से बाहर निकालकर एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण चर्चा करते हैं तो यह आपका भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव के स्वामी भी शनि महाराज ही आपकी कुंडली में बने हुए हैं और यह एक बहुत अच्छी स्थिति है कि कर्म क्षेत्र में तो आपको अच्छे लाभ निकाल कर देने की बाध्यता लेते ही लेते हैं, साथ में कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ के अंदर भाग्य आपका साथ दे, इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज आपके लिए चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। 23 सितंबर को यह अपने ही घर में आ जाएंगे। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है कि विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना बहुत खास रहने वाला है। किंतु एक बात का ध्यान और रखना है कि 18 सितंबर तक नीच का शुक्र केतु महाराज के साथ आपके पंचम भाव में रहेगा। खेलना कूदना,
घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, मित्र गणों के साथ टाइम को खराब करना, यह कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है, किंतु यदि लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ेंगे, सितंबर का महीना आपको विद्या क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि देता हुआ अवश्य रूप से पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी होते हैं। यह यात्रा भाव है, यात्रा भाव के स्वामी होते हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति बनाकर देता है कि यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, व्यापारिक यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं, यह स्थिति आपके लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग माना जाएगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो भी पूरे महीने आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा का भी प्लानिंग कर सकते हैं। बस खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका दाम्पत्य भाव है और इस स्थान के स्वामी कौन है? मंगल महाराज कहाँ विराजित है? द्वितीय भाव। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को यह अवस्था बहुत अच्छे से मैनेज करती है, किंतु फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, यह अग्निकारक तत्व के ग्रह वाणी भाव में विराजित हैं। जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है उन पर भी आप छोटा छोटा रिएक्ट कर सकते हो और वह आपके रिलेशन की स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ पाया जाएगा। ऐसे में यदि घर में सुख शांति की स्थिति हम चाह रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति बनी रहे, यह हम चाह रहे हैं, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखना है। अन्य कार्यों की अवस्था में दाम्पत्य जीवन आपके लिए बड़ा अच्छी अवस्था को दर्शा कर देता हुआ पाया जाएगा। प्रेम संबंधों पर चर्चा करते हैं तो यह आपके विद्या भाव की स्थिति है, तो यह प्रेम स्थान भी है और इस स्थान पर शुक्र महाराज नीच होकर बैठे हैं। 18 सितंबर तक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में बने हुए हैं, उनसे ओवर एक एक्सपेक्टेशन करना, बिना फिजू के चीज़ों को अस्त व्यस्त करने का योग ना बनाएं, अन्यथा आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं खटास इवन ब्रेकअप जैसी स्थिति भी एक्टिवेट हो जाती है। यह महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो वैसे बहुत खास रहेगा। उसका कारण है, इस महीने सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लिए कार्य कर रहा है। शनि महाराज की स्थिति बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। बुध देव की पर्सनल वे में भी बहुत अच्छे से स्थिति कार्य कर रही है। तो इस समय का सितंबर के महीने में सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। बेहद सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे बड़े अच्छे लाभ, हमेशा की तरह, जिसकी आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हो कि इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से रहेंगे, जिनका पालन कर आप बना सकते हो सितंबर के महीने को यादगार। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद रंग, हरा रंग और नीले रंग का प्रयोजन कर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत सकारात्मक राह में क्रिएट कर सकते हो। कोई भी बड़ा कार्य करने पर विचार कर रहे हो जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो प्रयास कीजिएगा संडे के दिन अर्थात रविवार के दिन, बुधवार के दिन और साथ ही शनिवार के दिन कोई भी कार्य यदि आप करते हो, इसमें आपकी सफलता के परसेंटेज बहुत अच्छे से बनकर आती है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने के शुभ अंक आपके लिए रहेंगे 2, 3 और 6। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाना आपके लिए लकी चार्म की तरह कार्य करता हुआ पाया जाएगा। आपके लग्नेश इस महीने में थोड़ा पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं। शुक्र की आराधना कीजिए ताकि आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब स्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिले। क्या करना चाहिए? ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा है। देव्या कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यह संभव ना भी हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। निश्चित रूप से बेहद सुंदर अवस्था के योग आपके जीवन में करने जा रहे हैं सितंबर के महीने में प्रवेश। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।